प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर लो। अब तो जंग के मैदान में कूद पड़ी। जंग महेश को हैरत हुई थी। खुद को सही साबित करने की जंग, और जंग में तो सब जायज है। उन्नीदी रातें, बेचैनी और हदें पार करना भी, कहते वो हंसी थी, खोखली हंसी, खाली सन्नाटे में कुछ थी। वे जो स्वयं को शब्द चितेरी समझती हैं, मुझे पराश्रिता कह रही, पर तुम्हें पराश्रिता कहते हुए उसने साफ कह दिया कि वह अकेली क्यों है। बिल्कुल, पति को पर कौन समझता है भला। शिव ने तो अर्धनारीश्वर का रूप धर सुस्पष्ट कर दिया था कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, पत्नी अर्धांगिनी होती है। कितनी हैरत की बात है ना। भाव समझे बिना ही हम शब्द बरतते हैं और खुद को लिखने वाले कहते हैं। एक होड़ मची हुई है, कौन कितना नीचे गिर सकता है। ट्रॉलिंग के खेल में गिरकर ही उठा जाता है। जितना लाइक कमेंट उतना ऊंची उठान। पोस्ट पर लाइक कमेंट ना मिले तो रुचता भोजन भी नहीं सुहाता। इसके लिए कितने तिकड़म, कितनी तरकीब ढूंढ निकालते हैं दीवाने। दरअसल यहाँ सब कुछ लाइक कमेंट ही हो रहा है। जिन्हें मैं जानती तक नहीं, वह भी मुझ पर लिखकर लाइक कमेंट बटोर रहे हैं, जबकि इसके लिए सोशल मीडिया कोई भुगतान नहीं करता। जिसे देखो सोशल मीडिया पे बुद्धिजीवी बना घूम रहा है। चरस से बदतर नशा है वो। एक ने वह स्क्रीनशॉट लगाकर मजमा लगाया है जिसमें मैंने तुम्हारी तारीफ की थी। उमा फोन दिखाते हुए कह रही थी, फिर आप ही खिलखिला उठी। यह खिलखिलाहट, यह हंसी कितने बरस की थी, वह भी बिसर गई थी शायद। फिर अनायासी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। महेश ने देखा 3 साल पुरानी गैर मामूली बातचीत का स्क्रीनशॉट। उस तरफ से लिखा था, ऐसे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं। जवाब में उमा ने लिखा था, मेरा पति हजारों में एक है। इस स्क्रीनशॉट पर भद्दे भद्दे कमेंट लिखे जा रहे थे। उसे हैरत हुई, सोशल मीडिया के इस चरम युग में क्या पति की तारीफ भी गुनाह है। हो क्या गया है आजकल की स्त्रियों को। गोद में रखा उमा का पैर खींच महेश ने उसे गले से लगा लिया। वे आइडेंटिटी क्राइसिस के मारे हैं, बेतरफ मौका परस्त। उसकी इस मूर्खता पर देखो, लड़के कैसे पीठ ठोक रहे हैं। माथे पर एक बोसा रखते हुए महेश ने कहा, पीठ नहीं ठोक रहे, सहला रहे हैं। मौका मिलते ही इनरवियर उतारेंगे। वैसे इस मूढ़ लड़की को अब तक कुछ नहीं मिला, न अच्छा लड़का है। जानती हो क्यों? क्योंकि कोई अच्छा लड़का ऐसी लड़की का साथ नहीं चाहता। और लड़कियां क्यों बाज रही हैं? लड़कियों को तुम नहीं जानती, तुम खुद एक स्त्री हो। कितनी तो जलन कुड़न पाले रखती हैं। फिर सोशल मीडिया एक बहाव है जिसमें बरसाती फोड़े फुंसी की तरह सब निकलते हैं। उसकी रोंदीली आवाज महेश को भीतर तक भिगो रही थी। अधिकांश को पूरा सच नहीं मालूम, सब आधा सच जानकर ही बेलाग हो रहे हैं। सच कोई जानना समझना चाहता भी नहीं, बस उसके साथ खड़ा होना ही फायदेमंद है। मेरे साथ कोई नहीं है। उनके साथ पूरी मतलबी जमात है, जबकि तुम्हारे साथ पाठक वर्ग है। यह तुम्हारे लिए गर्व करने की बात, यही तुम्हारी कमाई है, यही तुम्हारा असल है। तुम्हें तो लेखक होना चाहिए। वफी की हंसी हंसी, मैं व्यवसायी भला। महेश ने उसकी हथेली अपने हाथों में ले ली। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, कहते हुए उमा मुस्कुराई, आंखों से उठ रही। और तुम नहीं होती तो कौन मुझको इतना सराहता। मैं तुम्हारी बातें दोहरा रहा और तुम मुझे दानिशमंद समझ रहे। सोचते हुए महेश ने उसे चूम लिया। लेकिन यह तो सच है कि मैं तुम पर आश्रित हूँ। मैं भी तुम पर उतना ही आश्रित हूँ जितना तुम मुझ पर। बाहर से तुम निश्चिंत रहती हो, घर से मैं बेफिक्र रहता हूँ। तुम चाहो तो अदला बदली कर सकती हो। महेश ने छेड़ा, नहीं, घर संभालने का निर्णय मेरा था, घर मेरा है। हाँ, तभी दरवाजे पर तुम्हारी नाम की मालिकाना तख्ती लगी है। मुझे तो यह सब बेहद हास्यास्पद लगता है। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हम एक समूची जात को हाँकने लगते हैं और फिर घोषणा करते हैं कि मेरे पिता और भाई दोषमुक्त हैं, जबकि इतनी घृणा, इतनी नफरत का बीज वहीं बोया जाता है। मुझसे यह नहीं होगा।
मम्मी के जाने के बाद पापा ने ही तो संभाला है, पैर भी दबाए हैं और मासिक कष्टों में गर्म पानी का बैग भी दिया है, कहते हुए उमा की आंखें भर आई। सबके अनुभव एक से नहीं होते, कहते हुए महेश ने उसकी आंखें चूम ली। पितृसत्तात्मक व्यवस्था मुझे कतई स्वीकार नहीं, किंतु स्त्री को ट्रोल करना कौन सा स्त्रीवाद है? यह स्त्रीवाद नहीं, यह स्वार्थवाद है। खुद को उभारने का सबसे सुगम रास्ता, खुद की सताई गई दिखाकर सहानुभूति हासिल करना। जानती हो, चाहे हम जितना स्त्रीवाद या स्त्री विमर्श कर लें, किंतु आज भी यह समाज रोती कलपती स्त्री ही चाहता है। बराबरी की बात कर रिजर्व सीट चाहिए, मजबूत स्त्री आज भी स्वीकार नहीं है। जिस साहस के साथ तुम खड़ी हो, इससे तुम्हें तुम्हारे दुख का तनिक भी अंदाजा नहीं। उनकी दृष्टि में पीड़िता वह है जो विलाप कर रही है, क्षति का ब्यौरा लिख रही है। तुम किस दिशा में हो इसका किसी को इल्म तक नहीं। समाज ऐसा ही है, दो मुहा। बहुतों के लिए मैं साहित्य की कंगना रनौत हूँ, लेखकों को बराबर की टक्कर दे रही हूँ, लेकिन यह बात भी वो खुलकर नहीं, फुसफुसा कर कह रहे हैं। सोशल मीडिया हमारे यहाँ क्षयरोग है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम निरंकुश होते जा रहे हैं, संवेदनाएं हमारी सूखती जा रही हैं। वो मुझसे निजी तौर पर कहती तो मैं पोस्ट हटा देती, लेकिन पुरजोर दलीलबाजी के बाद उसे स्क्रीनशॉट लगाकर तमाशा करना उचित लगा। निश्चित ही वह तमाशा पसंद है। विडंबना यह है कि उसे किसी ने गलत नहीं कहा, जबकि यह कानूनन अपराध है। मैंने जवाब लिखे तो समूचे गिरोह को मेरी भाषा अखरने लगी। कितना डबल स्टैंडर्ड है। इनके गिरोह से एक पुरुष ने वह स्क्रीनशॉट ट्विटर पर लगाते हुए कहा, मजे करिए, मतलब हम स्त्रियां पुरुषों के लिए मजे का सामान हैं, लेकिन उनसे उन्हें कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो मीडिया में ओहदेदार रसूख वाले हैं। कई दफा मुझे लगता है कि पुरुषों की टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है अपने फायदे के लिए। सोशल मीडिया पर स्त्रीवाद सफलता की कुंजी बन गई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। विवाहित संबंधों पर एक कहानी पढ़ रही थी, जिसमें अंततः पुरुष पत्नी को चुनता है, लेकिन तब भी नायक को ही कोसा गया। लेकिन बताओ, वह स्त्री क्या कम दोषी है जो दूसरी स्त्री का घर उजाड़ती है? मेरी दृष्टि से देखो तो स्त्री खुद स्त्री के दुश्मन है, लेकिन इस बाबत वे ओवररेटेड जुमला कहकर इसे दरकिनार कर देंगे और कुतर्क करेंगे। महेश ने बात खत्म करने की कोशिश करते हुए कहा, अब चलो कहीं घूम आते हैं, मौसम कितना सुंदर हो रहा है। मिजाज ठीक न होने का बहाना कर महेश ने दफ्तर से छुट्टी ली थी। वह उमा को ऐसे हालात में तनहा नहीं छोड़ सकता। कोई और दिन होता तो वो बाहर घूम आने की सिफारिश हुआ करती, लेकिन भीतर से टूटी फूटी इस वक्त आबो हवा की खुशगवारी से वो बेपरवाह है। बीच पर चलते हैं, मैं चाय बना लेती हूँ। खिड़की से बाहर झाँक कर उमा ने जल्दी में कहा, जैसे कुछ भूला याद आया हो। मैं स्नैक्स पैक कर लेता हूँ। सुबह से मौसम में रुमानियत खुली हुई है। बारिश की फुहारें मानो गुलाब जल सी बरस रही हैं। बालकनी का दरवाजा खोला तो मिट्टी के साथ केप जैस्मिन की मिली जुली खुशबू से घर महक गया। गमले में अपराजिता टूट कर खिली है। उमा देखेगी तो कहेगी, भोलेनाथ बहुत खुश होंगे आज। लेकिन महेश उसे देखना चाहता है। महेश उसे खुश देखना चाहता है। उसकी खुशी के लिए वह कुछ भी कर सकता है। ऊंचे टीले के नीचे कार पार कर वे दोनों पत्थरनुमा सीढ़ियां उतर गए। सामने गीली रेत के बाद यहाँ से वहां तक नीरव अंतहीन नीले पानी में बच्चों की अटखेलियां पड़ती छोटी छोटी लहरें। उमा को पूल के बनस्पति समुद्र में तैरना अच्छा लगता है। उसने गाउन उतारा और पानी की ओर बढ़ गई। महेश दूर बैठा उसे देखता रहा। कई दिनों बाद उमा के चेहरे पे खुशी की हल्की रेखा नुमाया हुई थी। कोई रुमानी गीत गुनगुनाते हुए वह महेश की बाहों में लिपट गई। उसके गीले बालों से झड़ते नमकीन आग महेश के सीने के बाल सींच रहे थे। महेश को यकीन है कि अब सब सामान्य हो गया। आज सुबह भी वह पहले की सी चिल्लाई, तुम गीला तौलिया बेड पर छोड़ना कब छोड़ोगे? कल चलो बाय, अब शाम को मिलते हैं, कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गया था। लगभग घंटे भर बाद सहायिका का फोन आया। उमा अभी भी सो रही है। कैफेटेरिया से लाते का एक मग थामे महेश बीते सालों की बही पलटने लगा। उमा दोहे लिखा करती थी, कभी कभी विरह गीत भी। पिछले कुछ सालों से
छोटी छोटी कहानियां लिखने लगी थी। महेश अक्सर उससे लेखन को गंभीरता से अपनाने को कहा करता। उस दिन उसकी कोई कविता एक साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुई। फिर उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा। इसी बीच वह सोशल मीडिया के आदी होती गई, किंतु यह लत एक दिन इतनी भयानक साबित होगी इसका उसे तनिक भी अंदेशा नहीं था। एक सर्वे के अनुसार पिछले कुछ सालों में लोगों का सोशल मीडिया बर्ताव बहुत प्रभावित हुआ है। निजता मात्र शब्दों में सिमट गई है। कोई भी कुछ भी निजी नहीं रखना चाहता, सब सोशल मीडिया पर उड़ेल दिया जाता है। रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है, सहनशीलता घटती जा रही है। जिस मसले को बात कर सुलझाया जा सकता है उसको सोशल मीडिया पर जबरन घसीटा जा रहा है। कई तरह के मानसिक विकृतियों का जन्म हुआ है। ट्रोलिंग उनमें से एक है। ट्रोलिंग से आक्रांत आत्महत्या के कई मामले सामने आए हैं। महेश शुमा को बचा लेगा, उसे इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनने देगा, सोचकर उसने दीर्घ निश्वास लिया। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। घटनाक्रम जो खबर बन गया, जिसका सरोकार है सीधा, दायित्व हमारा, आप करें वो दीदार। कार्यक्रम ऐसा जो देगा भरपूर जानकारी। देखें, सुने और पढ़ें सदीनामा रोजाना बुलेट, सदीनामा रोजाना बुलेटिन का संपादकीय विशेष। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्यूटी काटें और मेंबर बने यूट्यूब चैनल सदीनामा।